और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके पहले मैंने आपको घनाभ के बारे में सारी बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस आई वाले बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों के लिए, जैसा कि हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि हम लोग आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्यूबाइड और क्यूब से रिलेटेड, यानी घनाभ और घन से। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम, जैसा कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने घनाभ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब घनाभ यानी कि क्यूबाइड, और क्यूबाइड जो होता है वो कैसा होता है हमारा? क्यूबाइड जो होता है वो कुछ ऐसा ब्रिक के शेप का है ना, यानी ईंटे के शेप का। अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपका क्यूबाइड होता है। इसमें आपकी तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपकी लेंथ यानी कि लंबाई, दूसरी होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और तीसरी होती है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो तीन चीजें यहाँ पर होती हैं। सही है, हम लोगों ने पढ़ा था इसका सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए ऑफ क्यूबाइड। तो ये हो जाएगा हमारा 2l प्लस बी इंटू एच। ये मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है बात इतनी? फिर आगे हम लोगों का आता है कि भाई इसका टीएसए क्या होगा। तो देखो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी मैंने आपको बताया था, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो भैया इसके 6 जो वॉल्स होते हैं, जो इसकी छेद सतह होती है, बस उसी का एरिया है। तो इन दोनों का 2lb, सही है, इन दोनों का 2bh, ठीक है, 2bh, और आगे और पीछे का 2hl, सही है। तो ये हो गया हमारा। तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है lb प्लस bh और प्लस HL। यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है टीएसए का। उसके बाद मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के बारे में, यानी कि घनाभ का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो इसका बताया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया रेक्टेंगुलर है, यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और क्या पढ़ा था हमने? और हमने पढ़ा था विकर्ण, यानी कि इसके डायगनल के बारे में। ठीक है, तो इसका डायगनल यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, डायगनल यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण के बारे में हमने पढ़ा था कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम लोगों की बारी है भाई घन के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलो घन की हम शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, और हम ले आते हैं अपना घन, और जिसको हम कहते हैं भाई क्यूब। ठीक है, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आज बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पिछली क्लास थी आपको वहां पर बोर्ड पर थोड़ी सी लाइट दिखती है और वो क्लियर नहीं दिखता। तो बोर्ड को से बेटर मुझे लगा कि कॉपी पर पढ़ाना बेटर रहेगा। आपको फीलिंग भी ट्यूशन वाली आएगी कि जैसे आपके ट्यूशन टीचर आपकी कॉपी पर बैठकर पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छे से दिखाई भी देगा। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं भाई घन पर। जैसे घनाभ होता है हमारा, ये वाला हमारा घनाभ है, वैसे ही हमारा घन होगा। घन की खास बात ये होती है कि इसके जो सभी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये क्या होता है, इसके ये वर्गाकार होता है, यानी कि कैसा? स्क्वायर। सभी साइड क्या होते हैं? स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो सभी साइड है वो इक्वल है। अगर हम सभी साइड को हम a मान लें, ठीक है, यानी इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है? a है। समझ में? तो कहने का मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि घन की भुजा, यानी कि साइड, जो भुजा है जहां पर भी a लिखा रहेगा समझ लीजिएगा वहां पर इस क्यूब के साइड की बात हो रही है। अब यहां पर अगर हम घनाभ के सीएसए की बात करें, सीएसए होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि हमने पढ़ा था,
मैंने क्या बताया था आपको, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही तो बताया था, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका आयताकार है, आधार कैसा है, आयताकार, तो वर्गाकार है ना, मैं इसमें आ गया था, तो वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आप कहोगे सर 4a होता है, चलो ठीक है, इनटू हाइट, हाइट भी a है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, 4a स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यही सेम चीज हम टीएसए पे अप्लाई करें, यानी कि इसका क्यूब का टीएसए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर यहां से देखो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो मैंने क्या कहा भाई, इसके 6 वॉल्स हैं, एक वॉल का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, और 6 वॉल्स हैं तो इसलिए इसके 6a स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया। फिर हम आ जाते हैं इसके वॉल्यूम पर, यानी कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो भाई अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, L इंटू बी इंटू एच यहां पर, तो इसमें भी a इंटू ए, अगर आप करो a इंटू ए तो कितना हो जाएगा हमारा a क्यूब, लो भाई, यानी भुजा का घन यानी साइड क्यूब जो होगा इसका वॉल्यूम होगा। अगर हम इसके डायगनल की बात करें, डायगनल यहां से लेके यहां तक इसका डायगनल होगा, क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर से, मतलब ये इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक का जो लेंथ है वो डायगनल है। तो अगर हम इसके डायगनल की बात करें यानी कि विकर्ण, डायगनल यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा क्या था, इसमें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई। भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ए ही है, तो हमको स्क्वायर ही करना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, और रूट से हमेशा स्क्वायर ही बाहर आता है ना, यानी इसका वर्गमूल ए स्क्वायर का ए होगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 3a जो होगा ये इसका क्या होगा, वर्ग विकर्ण होगा, यानी कि इसका डायगोनल होगा। बताओ भाई घन के बारे में समझ में आ गया। अगली चीज आती है हमारी सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर के बारे में क्या देखना है, सिलेंडर CYLINDER, सिलेंडर यानी कि आपका बेलन। अब यहां पर देखो बेलन जो होता है ना वो बनता कैसे है, पहले तो ये समझ लो। बेलन जो होता है वो बनता है एक रेक्टेंगुलर पेपर से। जैसे ये मान लो कि हमारे पास एक पेपर है और इसी को आप रोल कर लो, रोल करते हो ना, तो अगर रोल करके आप इस वाले साइड को इससे मिला दो तो ये जो B है ये L है, सही है। और जब ये रोल बनेगा तो कुछ इस तरह का फिगर बन के सामने आएगा, ऐसे करके कुछ, सही है। और ये दोनों मान लो कि इस साइड पे ये दोनों मिल रहे हैं ये वाले से, तो ये जो मिल रहा होगा जो B था यही आपका H हो जाएगा, और जो L था आपका ये सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो ये 2πr हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ थी वो 2πr हो गई और जो ब्रेथ थी वो हाइट हो गई, और यहां से सेंटर बना तो यहां से यहां तक का ये क्या हो जाएगा हमारा 2πr, तो यही हमारा रेडियस है, ये हमारा r हो गया। बताओ ये बात समझ में आई इतनी। अब हमको अगर यहां पर हमको निकालना हो कर्व सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा CSA, सबसे पहले CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कहा था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यही तो हमने, तो आधार का परिमाप तो हमारा 2πr हो गया है कि नहीं, और ऊंचाई हमारी h हो गई, यानी ये कितना हो जाएगा 2πrh। बताओ ये समझ में आया। 2πrh जो होगा ये इसका क्या होगा CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का। क्लियर है बात। उसके बाद हम आ जाते हैं TSA पे। TSA क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो केवल एक काम करना है मेरे लाल, ऊपर और नीचे से ढक्कन को बंद कर देना है। ये हमारा हो गया 2πrh, और यहां से इसका एरिया कितना 2πr, इसका एरिया πr स्क्वायर और इसका भी एरिया πr स्क्वायर, दोनों तरफ से बंद कर दो तो यानी 2πr स्क्वायर। अब यहां से 2πr कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा h प्लस r, 2πr और हो जाएगा h प्लस r। बताओ बात इतनी समझ में आ गई, 2πr h प्लस r। क्लियर है। अगली चीज आती है हमारी वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अच्छा, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कि उसमें कितनी चीज रखी जा सकती है, कितने लीटर की चीजें उसमें आ सकती हैं, ठीक है, या कितने मीटर क्यूब की। तो इसका होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी एच है तो हो जाएगा एच। बताओ, बात समझ में आया? देखो, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट और ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बस बहुत ही आसान सा काम है। तो मतलब कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से जरूर देखिएगा वीडियो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। अगली चीज देखो अगला आता है हमारा होलो सिलेंडर। अब इसके बारे में देखो, होलो सिलेंडर क्या होता है। होलो सिलेंडर यानी इसको हम बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं मेरे लाल? खोखला बेलन। अब ये कैसे होता है, जैसे आपने पाइप देखी होगी, ठीक है, तो पाइप जो होता है ना वो क्या होता है, खोखला बेलन होता है। इसका शेप कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हमने ये हमारा एक बेलन है, ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से कुछ हिस्सा निकालना रहेगा। जैसे यहां से ये इसकी कुछ मोटाई हो जाएगी यहां से, ठीक है, और अंदर का हिस्सा जो होगा वो लगभग इतना सा होगा। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा खोखला बेलन हो गया, ठीक है। ये इसकी हाइट हो जाएगी, और यहां से इसका जो अंदर का रेडियस है छोटे वाले का वो स्मॉल आर हो जाएगा, और जो बड़ा वाला रेडियस बाहर वाले के हिस्से का वो कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब दोनों का हम त्रिज्या मान लेते हैं। अब हम यहां से अगर हम इसका सीएसए निकालें, ठीक है, सीएसए यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है हमारा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीएसए? ये हो जाएगा देखो 2 पाई आर एच। एक तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच, सही है। उसके बाद अंदर से भी हमको प्लस करना है, तो अंदर वाले का भी निकाल लो, प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। मतलब बाहर वाले का और अंदर वाले का दोनों का प्लस करना है। बाहर वाले का इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय, और अंदर से भी है क्योंकि ये खोखला है, अंदर से भी है तो वो उसको भी पूरा प्लस कर दो तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां से आप चाहो तो 2 पाई एच कॉमन ले लो, 2 पाई एच कॉमन ले लो। तो अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा आर प्लस आर, आर प्लस आर, ये हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? 2 पाई एच और आर प्लस आर, ये हो गया हमारा सीएसए, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब फिर वही चीज आती है हमारा टीएसए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो भैया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा भैया, ये वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे ये वाला ढक्कन और ये वाला ढक्कन बंद करना है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 पाई एच आर प्लस एच, ये कर्व सरफेस एरिया, और दोनों तरफ से उसमें ढक्कन बंद करो तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये सोचोगे कि काहे माइनस किया जा रहा है? माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इतना हिस्सा तो हमारा पहले से ही बंद है, हमको केवल इतना ही तो बंद करना ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे रेडियस में से इतने छोटे जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम माइनस कर लेंगे, बस ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वॉल्यूम, और जिसको हम कहते हैं आयतन। तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन देखो भाई, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, मैंने क्या बताया था कि भैया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस तो हमारा ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ बेस है, और इंटू हाइट तो ये हमारा इंटू एच हो गया। तो पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। बताओ भाई, क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से सभी लोग फटाफट से रिवाइज मान लो। क्या दिया गया भाई, हमें सबसे पहले घनाभ का यानी क्यूबाइड का हमें पता करना है, सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच। टीएसए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबाइड का 2LB प्लस 2BH 2 प्लस 2HL, या फिर 2 कॉमन ले लो तो अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आयतन यानी L इंटू बी इंटू एच, और इसका डायगनल यानी विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? फिर आ जाते हैं हम घन पे। अब घन में यानी हमें क्यूब में इसकी सारी साइड ए है, सभी साइड इक्वल है, तो इसका सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4A इंटू ए यानी कि 4A स्क्वायर। इसका टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। वॉल्यूम इसका आयतन ए क्यूब,
डायगनल यानी कि विकर्ण अंडर रूट 3a। याद है? चलो याद हो गया होगा आपको। आगे हम पढ़ लेते हैं फटाक से बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πRH प्लस 2πr², या फिर आप 2πr कॉमन ले लो तो h प्लस r हो जाएगा हमारा। सही है? और इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा? πr²h का। हॉलो वहीं पर खोखले सिलेंडर की अगर हम बात करें तो खोखला सिलेंडर जो होता है वो हमारे पाइप के जैसा कुछ शेप होता है। इसका CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πh अंडर ब्रैकेट r प्लस h। और टोटल सरफेस एरिया यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πh r प्लस h प्लस 2πr² माइनस r²। और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन ये होगा πr² माइनस r² इंटू h। तो ये हो गए हमारे 4 मेन चीजें। अब हम इसके आगे आ जाते हैं भाई कोन स्फीयर और हेमीस्फीयर पर, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर थोड़े से क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा कोन। अब देखो कोन क्या होता है। कोन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा भाई, आइसक्रीम जो कोन वाली आती है आपने वो देखा होगा, नहीं तो मेहंदी वाली जो आती है ना, कोन मेहंदी वाली, उसको हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं शंकु। या फिर ट्रैफिक के किनारे आपने देखा होगा कि एक रखा होता है कोन जैसा, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा कुछ इसका शेप होता है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसा शेप होता है इसका, और ये कलरफुल कर देते हैं तो ये हमारा कोन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी चीजें बनती हैं। और ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है ना कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कुलर पेज है, ठीक है, और उसका 1/4 पार्ट ऐसे काट के निकाल लेते हैं, ये वाला हिस्सा कट करके निकाल देते हैं। इसको और इसको मिलाने पर हमारा ये कोन बन के तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है? रेडियस। ये हमारा क्या होता है? रेडियस। और ये वाली होती है इसकी एक्चुअल हाइट यहाँ पर, ठीक है, और ये होता है इसका स्लैंट हाइट। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। बताओ भाई, बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आ गया? रेडियस के बारे में, हाइट के बारे में और स्लैंट हाइट के बारे में ये समझ में आ गया। यहां पर एक चीज और समझना कि यहां पर देखो 2 तरह के फिगर मिले। एक तो हमको यहां से ये सर्कल मिल गया, ठीक है, और दूसरा देखो तो यहां से हमको एक ट्राइंगल भी मिल रहा है, राइट एंगल। यहां से राइट एंगल बन रहा है, तो यहां से हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल भी मिल रहा है ना। तो हम इसी का यूज करते हुए यहां पर हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं सरफेस एरिया, मतलब कि इसका CSA। तो इसका CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये होता है हमारा, दो यहां से ये होता है यहां से ये सर्कुलर है तो ये हमारा पाई आर, और इसकी हम स्लैंट हाइट यूज करेंगे πRL। इसमें वो वाला नहीं लगेगा ना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट वाला हिसाब किताब इसमें नहीं लगेगा। वो कंप्लीट फिगर में लगता है जिसके ऊपर और नीचे दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो। इसमें ऊपर कोन है, नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है, तो इसमें ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका होता है πRL। कभी कभी L नहीं दिया होता है, तो अगर L नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पर सिंपली से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। L इक्वल्स टू √h² प्लस r², इसका यूज करके आप L निकाल लोगे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र पृष्ठीय हमको पता है कि भाई अगर हमको इसका CSA पता है तो उसी में हम केवल ये वाला हिस्सा ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा CSA हो जाएगा। क्लियर है बात? जैसे ये हमारा हो गया πRL CSA हो गया, और उसमें πr² ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे भाई? बेस हमारा क्या है? πr², तो इस πr² को ऐड कर दो, हो गया हमारा। तो यहां से हम क्या करते हैं? πr कॉमन ले लेते हैं, तो बचता कितना है? L प्लस R। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। बताओ बात समझ में आ गई? टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है भाई? इसका आयतन। वॉल्यूम क्या है? आयतन। अब इसका अगर हमें आयतन बताना हो तो क्या होता है भैया? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर एक चीज और बढ़ जाएगा, 1/3। क्या बढ़ जाएगा? 1/3। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ठीक है, यानी हाइट, ये हो गया। अब यहां से आसानी से आप निकाल पाओगे 1/3 एरिया ऑफ बेस हो गया πr² और ये हो गया h
बताओ बात समझ में आया? तो कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा कोण। क्लियर है? कोण में बस इतने 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा स्फीयर। अब स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक है, स्फीयर यानी कि इसको हम बोलते हैं गोला। अब गोला और सर्कल में डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं गोला और दोनों सेम ही तो हैं, जैसे बुक में आपकी बना हुआ फिगर मिलता है वो आपको समझ में आता है, कह रहे सर ये तो सेम ही है। नहीं, देखो सर्कल जो होता है ना, जो वृत्त होता है वो 2D फिगर होता है, जैसे चूड़ी हो गई हमारी, ठीक है। चूड़ी अगर देखो तो वो चूड़ी क्या है, या आपने अगर हाथ में कंगन कड़ा पहन रखा होगा तो वो हम कह सकते हैं कि वो सर्कल है। लेकिन अगर आप एक क्रिकेट बॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक स्फीयर हो जाएगा। पता ही समझ में? तो स्फीयर में यहाँ पर ये मान लो इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मान लो इसका रेडियस आर है तो हम इसका अगर हम सरफेस एरिया, अच्छा इसमें जो टोटल होता है ना, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हर तरफ से ये सेम होता है, इसका कोई बेस नहीं होता, हर तरफ से ये सेम होता है, तो चाहे इसका मतलब CSA और TSA दोनों सेम ही होगा, ठीक है, CSA और TSA दोनों सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और वहीं पर इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यानी कि इसका आयतन गोले का, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हो जाता है हमारा 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आपको केवल 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, केवल आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है बात? तो एक तो हो गया हमारा CSA या TSA 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर उसके बाद इस गोले को काटना है, और जब हम काट देंगे ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर। क्या बन जाएगा? हेमी स्फीयर, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं मेरे लाल? अर्धगोला। अब अर्धगोले की खास बात क्या है भाई? अर्धगोले की खास बात यह है कि जैसे मान लो यही गोला है और इसी को यहां से इसे काट दें, ठीक है, ऐसे काट दो, तो ये कुछ ऐसा कुछ फिगर बन के आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इधर से ये और ये ऐसा कुछ फिगर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला। तो यहां से देखो तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अर्धगोला। अब यहां पर हमारा CSA अलग होगा और TSA अलग होगा। तो अगर हम इसके CSA की बात करें, CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई पूरे का हमारा 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई, आधे गोले का। लेकिन यहां पर हमारा ये हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब यहीं पर अगर हमें टोटल निकालना हो, TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो इसके पास बेस भी तो है, तो हमने क्या बताया कि भाई बेस का एरिया इसमें प्लस कर दो, यानी 2 पाई आर था कर्व, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। तो अगर ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को? फिर उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब इसके वॉल्यूम यानी कि आयतन देखो, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2/3, कितना, 2/3, और एरिया कितना भैया, पहले वाले का कितना था, पाई आर क्यूब, मतलब इसी का आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब। तो मतलब यहां से देखो ये दोनों सेम ही है लगभग लगभग, तो यहां से कुछ ज्यादा आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको काफी सारे फॉर्मूले तो अपने आप ही लर्न हो गए होंगे। सही है? चलो अब हम आते हैं, देखो जैसे हमको यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा था आपको कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, तो अभी टाइम है आपको एग्जाम्पल्स बताने का। तो पहले तो मैं आप लोगों के एग्जाम्पल्स क्लियर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। देखो अगर इससे रिलेटेड ना कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया गया, ये दिया गया द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब साइड्स मेजर 4 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब साइड मेजर 4 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कोई क्यूब है और उसकी साइड जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर की दी गई है, तो कह रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि आयतन। ठीक है, वॉल्यूम
यानी कि आयतन, ठीक है, ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का मतलब क्या हो गया, घन, ठीक है। तो ये हमारा क्या वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे क्यूब का कितना होता है भाई, सबको पता होगा, ए क्यूब होता है, याद तो हो ही गया है। अब ए हमारा कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब करोगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो इसका मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है भाई, इसमें सरफेस एरिया बताओ। जब भी सरफेस एरिया केवल पूछे ना, समझ लेना कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि CSA वक्र क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया, अगर हमसे सरफेस एरिया कह रहा है तो वहां पर हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेकर चलना, ठीक है, ये बताना भूल गया। चलो, तो यहां पर जब भी आपसे कर्व सरफेस एरिया केवल, सॉरी, अगर केवल सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब आप वहां पर टोटल सरफेस एरिया लगाकर देखना। तो यहां पर क्या होता है भैया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय 6a², तो ये कितना हो जाएगा 6, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 4 जा 16, और 16 6 हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 64 और 96 देखो किसमें है, ए ऑप्शन में है। तो यानी हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अरे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बाकी होते बड़े आसान है। यहां पर देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर will be needed to construct a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 सेंटीमीटर थिक। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई ब्रिक है, कोई ईंट है, ठीक है, उसका मेजरमेंट लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, तो हमें एक दीवार बनानी है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो बहुत सीधी सी चीज है कि आप यहां पर क्या करोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब कितनी ईंटें लगेंगी ये आपको बताने हैं। तो भाई बड़ा कौन होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आप ये बताओ, दीवार का या फिर एक ईंट का। आप खुद बताओ कि पूरे वॉल का वॉल्यूम ज्यादा होगा या एक ब्रिक का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर दीवार तो बड़ी होती है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, ठीक है, ये हमें यूज करना है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहां पर ब्रिक वॉल का देख लो 8 मीटर, तो ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको मीटर में बदल लो। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, और 22.5 ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। इतनी बात समझ में आई। अपॉन एक ब्रिक का देख लो, 25 इंटू 11 इंटू 5, 11.5 इंटू 6, बस यही कैलकुलेट कर लेना है और देखना है कि हमारा आंसर कितना आता है। यहां से इस डेसिमल से ये डेसिमल हटा लो, 6 से ये कट करो, ये हो गया हमारा 100, सही है। 25 4 जा 100, ये हमारा 4 से कट गया, ये सही है ना। आगे देखो यहां पर हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहां पर हो जाएगा 5 4 जा 20, और कितना बचा 2 बचा, तो 5 5 जा 25। बताओ ये बात समझ में आ रही है। तो 11.5 हमारा सही है। अब देखो 23 से क्या कुछ कटने वाला है क्या, 22.5 हमारा हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हमारा कट गया, और 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, चलो सही तो है इतना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मैंने क्या कहा था कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 8 4 जा 32, यानी 3200 हो गया। अब उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 45 से, तो 45 से करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 116, 4 0 0, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब यहां पर हो गया 0 0 0, 8 6 14, कैरी 1, 2 1 3 1 4, और ये हो गया 1, तो इतना आया लगभग। अब इसको 23 से डिवाइड करना है, कितना हो गया हमारा 1 4 4 0 0 0, और इसको डिवाइड करना है किससे 23 से, तो डेसिमल में आएगा। तो चूंकि ब्रिक जो है वो डेसिमल में तो रख नहीं सकते, तो इसलिए जो भी आंसर आएगा डेसिमल के पहले वही हम आंसर मान लेंगे। तो इसको 23 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 113, ये हो गया हमारा। 14 माइनस 8 हो गया कितना 6, सही है, 3 माइनस 3, और ये हो गया 0।
चलो फिर आगे आते हैं। अब यहाँ 0 आएगा, 23 2 जा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्योंकि 3 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा हमारा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 - 6 हो गया हमारा 4 एंड 5 - 4 हो गया 1, फिर एक 0 लाओ। अब 2 5 जा 10 यानी 4 टाइम लेके जाओ तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, क्योंकि 5 2 जा 10 तो ज्यादा होगा, 5 3 जा 15 6 टाइम जाएगा। चलो यहाँ पर 6 3 जा 18 कैरी 1 और 6 2 जा 12 1 13, चलो सही है। अब यहाँ पर 10 - 8 हो गया 2 और ये 3 - 3 3 - 3 0, फिर ये लगेगा 0 यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर लगभग जो आंसर आएगा, अब तो जाएगा नहीं इसके आगे, तो यहाँ पर 0 लगा लो, ठीक है। तो ये हमारा लगभग में 6260 ब्रिक्स, 2260 ब्रिक्स जो होगा ये हमारा मतलब लगभग आंसर आएगा, पूरा तो नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल में तो हम ब्रिक्स बता नहीं सकते कि भाई डेसिमल में इतने ब्रिक्स लगेंगे, तो इसलिए हम पूरे जितने डेसिमल के पहले जो भी होंगे हम उतने का ही यूज करेंगे। क्लियर है बात सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, एग्जाम्पल 3 ये दिया गया है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई सिलेंडर है उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 14 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ इट केप्ट सेम, लेकिन इसका सरफेस एरिया हमें सेम रखना है, इसका सरफेस एरिया हमें सेम रखना है। तो इफ इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी न्यू हाइट, तो नई हाइट क्या होगी, बात आ गई समझ में। सरफेस एरिया नहीं बढ़ने देना है, सरफेस एरिया मतलब आपको सेम ही रखना है, क्लियर है। चलो तो देखो यहां पर क्या दिया गया हमको, सबसे पहले हमारा रेडियस दिया था 6 सेंटीमीटर का, और हाइट जो दी है वो कितना दिया गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, इसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, मतलब यहां पर इसका अभी हाइट की बात कर रहा है तो टोटल से कोई लेना देना है नहीं हमारा, तो हम यहां पर इसका CSA रख लेते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, तो कितना होता है 2 पाई RH, तो ये निकाल लेंगे तो 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, चाहे पाई की वैल्यू पाई ही रहने तो कहीं कटने वाला तो कुछ है नहीं, R की वैल्यू 6 हो गई, H की वैल्यू 5 हो गई, तो 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 पाई ये हो गया हमारा, ठीक है, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का था। फिर इसकी हाइट बढ़ा ली गई, रेडियस इसकी बढ़ा दी गई, रेडियस कितनी कर दी गई इसकी रेडियस कर दी गई 14 सेंटीमीटर की। अब कह रहा भैया इसकी हाइट बताओ, लेकिन हाइट तो पता नहीं है, लेकिन हमें CSA यही चाहिए, CSA हमारा क्या चाहिए, यही चाहिए, तो यानी CSA जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 पाई RH, यूज तो आपको यही करना है, ठीक है। ये CSA हमारा हो गया 60 पाई का, 2 पाई, और R की जो वैल्यू है वो अब आपको कितना रखना है 14 रखना है, कितना 14, और H हमें निकालना है, बताओ बात समझ में आई। तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 पाई अपॉन 2 पाई इंटू 14, क्लियर है, पाई से पाई काट दो, चाहिए, यहां से 2 से करो तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से करो 2 7 जा 14 और 2 15 जा 30, यानी 15/7 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई हाइट इसकी क्लियर है सभी को, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर है ना। चलो अभी और भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ये टाइम है आपके होमवर्क का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 स्क्वायर मीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज, ये कह रहा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 486 स्क्वायर मीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप टोटल निकालोगे, एक बार यहां पर यह आपको खुद से दिमाग लगाना है कि यहां पर आप क्या रखोगे, सरफेस एरिया लिखा ना, तो टोटल रखोगे या कर्व रखोगे, तो वैसे ही आपको कर्व ही रखना है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 स्क्वायर मीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज, ऑप्शन ए 729 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 781 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 625 मीटर क्यूब, या फिर ऑप्शन डी 879 मीटर क्यूब। जिसको भी आंसर पता हो, जो भी सॉल्व कर ले, भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी बाद में दिखाई दे कि भाई करेक्ट आंसर क्या है। और
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लेना। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना जो दूसरा चैनल है ना पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो अभी ये चैप्टर हम लोग क्लास 10th के बारे में, 9th और 10th के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर काफी अच्छे से समझेंगे, और भी चीजें जो आपको नहीं समझ में आएंगी वो वहां पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो बहुत जल्दी ही उस पर भी क्लासेस आने वाली हैं, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का वैसे भी कोई पैसा नहीं लगता, मोबाइल की बैटरी नहीं लगती, मोबाइल का बैलेंस नहीं लगेगा, ठीक है, और ना तो मोबाइल भारी होगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वीडियो तो लाइक कर दियो ना। चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।